इनके पास जो है 241 पर 589 शेयर्स है। तो 220 का स्टॉप लॉस लगा ले स्टॉक के लिए, उसके नीचे ट्रेड करे तो वीकनेस बढ़ेगी। और फिलहाल इसमें भी हर प्राइस में रेजिस्टेंस है, 240, 245, 250 से लेकर 256 तक हर प्राइस में रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो अपसाइड 256 के ऊपर ही आएगी। तो फिलहाल के लिए या तो आप कॉस्ट पे आए तो एग्जिट करें, या फिर 220 का स्टॉप लॉस लगा लें ट्रेड के लिए। ओके, माला सिन्हा जी का एक और सवाल आया है, टारगेट प्राइस जानना चाह रही हैं ग्रैन्युअल्स का और AGIL का। ग्रैन्युअल्स इंडिया की अगर हम बात करें सर तो 634 पर ट्रेड हो रहा है, आज 1.5% नीचे है। ये 644 का जो जोन है ये ऑलमोस्ट स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो फिलहाल अगर जब प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लें पोजीशन से, और नई एंट्री अगर किसी को करनी है तो 660 के ऊपर ही करें। अब मेरी पोजीशन है तो मैं फिलहाल के लिए एक बार एग्जिट कर। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था AGI इंफ्रा को लेकर के सर, 314 पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर टारगेट प्राइस क्या रखना है? और स्टॉक का नाम क्या था? AGI इंफ्रा। स्टॉक अच्छा लग रहा है, 320 का एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, वो निकल गया तो और ज्यादा रैली पकड़ेगी स्टॉक में। फिलहाल के लिए 280 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 320 का जोन निकलने के बाद में इसमें अच्छा अपसाइड मूव दिखाई दे रहा है, जो इसको 350 से लेकर 400 तक के जोन तक ले जा सकता है। नई एंट्री भी किसी को करनी है तो 320 के ऊपर क्लोज करेगा, तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हो 310 का स्टॉप लॉस ला। चलिए ठीक है, तो आप फ्रेश एंट्री के लिए लेवल्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। सपना जी का सवाल आया है DC इन्फोटेक को लेकर के सर, यहाँ पर क्या लेवल्स बन रहे हैं? 379 पर ट्रेड हो रहा है, आज 1% ऊपर है। फ्रेश एंट्री के लिए कैसा है? स्टॉक अच्छा लग रहा है, पर खराब बाजार में भी इसने अच्छी रैली कर दी है, और जी। अभी के लिए आज जो है एक करेक्शन के मूड में आ रहा है स्टॉक 390 के नीचे। किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो पहला चीज 350 का स्टॉप लॉस लगा ले। नई एंट्री या 395 के ऊपर करेंगे, जहां अपने जो टारगेट रहेंगे 425 से लेकर 450 के। ओके, यहाँ पर सवाल आया है हमारे एक दर्शक का, कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर खरीदा है एट 555, तो यहाँ पर सर आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे? $515 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा, वहां से इसमें अच्छी रैली स्टार्ट होनी चाहिए। जो पहला टारगेट आपको 554 तक ले जाएगा, और फिर जो उसके जो बड़े टारगेट होंगे जो इसको 600 से 700 के जोन तक ले जा सकते हैं। फिलहाल आज स्टॉक में बने रहे, 460 का स्टॉप लॉस लगा के, और 515-20 के ऊपर में ट्रेड करेगा तो वहां से वापस अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगी। ओके, सानवी सावंत जी का सवाल आया है सर, जानना चाह रही हैं कि गेल इन्होंने जो है वो 163 पर बाय किया हुआ है, तो यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, एवरेज नहीं करनी है स्टॉक के लिए। फिलहाल में 135 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें। 135 का स्टॉप लॉस टिकर होगा तो ही उनको पोजीशन से बाहर आना है, और शायद जब तक स्टॉप लॉस टिकर नहीं होगा तो मेरे हिसाब से उनके प्राइस वापस रिटेस्ट हो जाए। सर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इन्होंने एक सवाल और भी पूछा है, क्या इसको 2 से 3 साल के लिए हम जो है होल्ड करके रख सकते हैं? फिलहाल के हिसाब से इसमें हर प्राइस में रेजिस्टेंस है 147, 156, 172। तो वो पूरा जोन निकलेगा तब जाके एक बड़ी रैली आएगी इसमें, जो उसको 250-300 के जोन तक ले जा सकती है। रोशी जी, अभी क्या होगा, बाजार जिस हिसाब से स्टॉक्स गिरे हैं ना, अब हर ऊपर के प्राइस में रेजिस्टेंस आ गया है, और जैसे जैसे प्राइस लो के आएंगे वो एग्जिट करने आ जाएंगे। तो वो जब तक वो पूरा रेजिस्टेंस जोन क्लियर नहीं होगा तब तक एक बड़ी रैली नहीं आ रही है। तो फिलहाल आप लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कम सोचें, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज्यादा सोचें। चलिए ठीक है, तो इस सलाह को बिल्कुल आप देख करके चलिए, और इसी के साथ में जो है अपने एक और गेस्ट का यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी, एंड गुड मॉर्निंग चंद्र सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ऋषभ जी आपसे भी कई सारे सवाल हम आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले चंद्र सर आपसे पोलिंग रिजल्ट पर भी आपका नजरिया समझना चाहेंगे हम। सवाल था कि कौन सा सेक्टर आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे हमारे दर्शकों के पास में,
बैंकिंग, आईटी, ऑटो या फिर डिफेंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग या फिर मिली-जुली जो वोटिंग है वो बैंकिंग और डिफेंस की तरफ लोगों ने दी है। 29% वोट किया है बैंकिंग को एंड सिमिलरली 29% वोट किया है डिफेंस को। ऑन द अदर हैंड ऑटो को जो है 24% वोट किया गया है एंड आईटी को 18% तक वोटिंग देखने को मिली है। चंद्र सर आपसे भी समझना चाहेंगे, काफ़ी मिला-जुला संकेत जो है वो बैंक और डिफेंस की तरफ है। उसके बाद लोगों ने पसंद किया है ऑटो को। आपकी पसंदीदा सेक्टर इस वक्त फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सी है? पहला स्टॉक तो मैं जनता के साथ ही जाऊंगा, बैंकिंग स्टॉक से। अगर फ्यूचर ग्रोथ आनी है तो बैंक्स को चलना ही पड़ेगा, तो पहला स्टॉक बैंकिंग रहेगा और सेकंड रहेगा आईटी। आईटी को सबसे कम अभी भी आईटी पे जो है वो थोड़ा सा सर लोगों का भरोसा बन नहीं पा रहा है। मैडम तो भरोसा नहीं आपने बन रहा, वो बात सही है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आ गए हैं, कुछ एआई का डर जी भी है। पर एआई होने के बावजूद भी लोग तो चाहिएंगे एआई बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो आदमी चाहिएंगे, तो एआई चलेगा और साथ में लोग भी चलेंगे। और आईटी में प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो सेक्टर रहेगा वो आईटी रहेगा। चलिए ठीक है, तो बैंक और जो है वो आईटी आप लोग देख करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच चंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू रोशी जी। जो भी स्टॉक पे रिकमेंडेशन में बात की है, मेरे मेरे क्लाइंट्स के या मेरी फैमिली के पर्सनल पोजीशन हो सकते हैं। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कंसल्ट करके ही ट्रेड करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो पोजीशन साइजिंग बहुत छोटी रखे फिलहाल के बाजार में, और ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम हो उतनी कम लेके जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच चंद्र सर हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू मैडम। यहाँ पर जो है एक बार फिर से वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच उर्वशी। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कल का जो आपका शो हुआ था और उसमें आपका जो डिस्कशन हुआ था, मार्केट एज इट इज कहीं ना कहीं बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। कैसा था डिस्कशन सर, क्या क्या बातचीत हुई थी, थोड़ा सा हमें भी समराइज कर दीजिए। चलिए, आज आपने ये नहीं बोला कि हाँ मेरे को अलग कर दिया और मेरे बिना डिस्कशन हो गया। आपको भी पता चलता है कि वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं। तो डिस्कशन बहुत सिंपल था, बोला था कि मार्केट मेरे को गैप डाउन लग रहा था और आज गैप डाउन हुआ भी ऑलमोस्ट 22,800 तक आ गया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का। और अभी भी गैप फिल, आज अभी जो अपसाइड आई है इंट्राडे में थोड़ी सी, वो गैप फिल हुआ है। मार्केट आज के लिए अनटिल अनलेस कल का जो हाई है, या फिर मैं बोलूँ मोटा मोटी 23,000 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता है, तो मार्केट आज के लिए क्या कहते हैं 23,000 के ऊपर इंट्राडे में क्लोज किया तो अपसाइड हो जाएगी, अदरवाइज दोबारा वो डाउन आने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट कल 250 पॉइंट, कल जब आया था मॉर्निंग में आपके साथ उसी टाइम, तब 57 पॉइंट मार्केट डाउन था, तब बोल के गया था कि आज के लिए मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट वहां से पॉजिटिव हो गया था। आज के लिए डाउन में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। व्यू सेम है, अपने व्यूज में बदलता नहीं हूँ। तो 27,000 मेरे को यहाँ से निफ्टी दिख रहा है, तो एक बड़ी अपसाइड के लिए निफ्टी तैयार। उससे पहले जो एक दिन डाउन जो हो रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज, बस इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को देखना है, देखिए कि FIS का डेटा जो है वो अभी भी काफी बियरिश है, मतलब वो अभी भी शॉर्ट्स उनके पास काफी 85% तक शॉर्ट हैं, और ये कुछ ही उसी तरीके के शॉर्ट्स थे जो बजट से पहले गए थे। तो बजट से पहले उन्हें पता, मतलब बजट से पहले उनका एंटिसिपेशन था शायद तक कि STT वगैरह को लेकर डिसीजन हुआ